ओके। सो भाई तुम्हें पता है कि मैं यूके पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है। ये क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी है एंड ये ओल्ड एनसीईआरटी है। एक चीज़ मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ कि न्यू एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई परसेप्शन या कोई नरेटिव या प्रोपेगेंडा बिल्डअप हो रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है टुवर्ड्स फेवरिंग द मुगल्स और द इन्वेडर्स समहाउ। बट इस न्यू एनसीईआरटी में जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमारे महान योद्धाओं का शौर्य भी दिखाया गया है। ये भी बताया गया कि जो इन्वेडर्स थे कितने क्रूअल थे, कितने उन्होंने एट्रोसिटीज़ की, कैसे वो लूटते थे, लूटपाट करते थे, वेमेन को स्लीव्स बना लेते थे। एंड अल्टीमेटली औरंगजेब कैसे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 15 साल तक वॉर में इंगेज था, हेल्पलेस था। उसका नोट भी दिया हुआ है। सो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ कि कैसे ये बिल्कुल ही रॉ और ब्लूड तरीके से ओपन एंडेड वे में क्लास 8 के बच्चों तक को अपनी ओपन हिस्ट्री जो सच है काइंड ऑफ वो बढ़ाती है ये बुक। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड मूव बाय बीजेपी इन द लॉन्ग रन बिकॉज इससे जो नरेटिव बिल्डअप होता है वो सही हो जाएगा। ये आपका एक एग्जांपल है, इसमें साफ लिखा है दिस पीरियड वाज आल्सो विटनेस्ड बाय न्यूमरस अटैक्स ऑन सीक्रेट और रिवर्ड इमेजेस इन बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेंपल्स। सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड बट नॉट जस्ट बाय प्लंडर बाय आल्सो आइकोनोक्लिज्म। कि कैसे जो आपके इन्वेडर्स थे टर्किश और जो भी अफगान थे उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था हमारे टेम्पल्स को, चाहे वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हो, जैनिज्म के टेम्पल्स हो या हिंदुइज्म के टेम्पल्स हो। यहाँ पे ये भी बताया गया कैसे जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स यहाँ पे जब आए थे भारत में उस वक्त, तो उन्होंने कैसे ये एक्सप्लेन किया था कि यार विजयनगर एम्पायर विदाउट एनी सपोर्ट और उसके मुगल एम्पायर के अपने खुद कदम पे कितना एडवांस था, कितना यू कैन से डेवलप्ड था। ये बाबरनामा का एक नोट है जिसमें बाबर ने खुद एक्सेप्ट किया कि यार वो इंडिया सिर्फ और सिर्फ सोने चांदी गोल्ड सिल्वर के लिए आया था। एंड उसने जब आया था तो कितने खतरनाक मैसेकल्स किए थे, इंस्लेव किया था वेमेन को, एंड पूरे शहर के शहर तबाह किए थे, कितने उसने मंदिर तोड़वाए थे, ऑल द स्टफ। हियर द बुक इज टॉकिंग अबाउट जौहर कि कैसे जब जो वुमेन्स थी राजपूताना घरानों की वो अपना ऑनर बचाने के लिए खुद की जान ले लेती थी सो दैट उनका जो ऑनर है वो ना जाए और एक जो मर्यादा शान बनी रहती है राजपूताना घरानों की वो बनी रहे। यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर को उस वक्त जो इंडियन आर्किटेक्चर था, जैसे यहाँ से आपको म्यूजिक सुनाई देता है इन पिलर से, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया में पेज पे। विलेंस को सिर्फ नेगेटिवली डिस्प्ले नहीं किया गया है, उनके जो पॉजिटिव वर्क्स लाइक अकबर ने जब रामायण को महाभारत को ऐसे बहुत से पंचतंत्र तक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था वो सब यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन सब वीडियो में। एंड एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक पर्शियन पेंटिंग जिसमें श्री राम ये है एंड ये गोल्डन डियर को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो औरंगजेब की डार्केस्ट थिंग्स की कैसे उसने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपने ही फादर को जेल में डाल दिया था, अपने भाई को मरवा दिया था। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इसने साफ लिखा था दैट आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, आई हैव डन नथिंग well for the country and the people and for the future there is no hope, I was helpless in life and I'm departing helpless। तो चीज़ें पता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में भी थी जैसे रानी दुर्गावती जी। बट द थिंग इज कि जब तुम इस बुक को पढ़ते हो तुम्हें एक सेंस ऑफ प्राइड फील आता है, ठीक है, कि हाँ हम इस भारत देश के सपूत है या पत्नी हैं। बट जब तुम इस पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो यार हमें थोड़ा कायरपन महसूस होता है कहीं ना कहीं, एटलीस्ट मुझे तो होता है। सो गुड मूव बाय बीजेपी, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी।